के बीच अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी आंख बचाने के लिए अपने ही हाथों से ताऊ का गला घोट दिया। नहीं सोचूंगा, उसे सूअर की मौत मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। अब तक दोस्ती देखी थी, अब तो दुश्मनी देखेगा। तेरे राज्य में घुसकर, तेरे घर में घुसकर बाप बेटे का गला ना काटा तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। आजा बेटा, आजा। मेरे घर की तहरीर तो क्या, तू मेरे स्टेट की बॉर्डर क्रॉस करके बता। तेरे और तेरी बेटी के बीच में मेरा बेटा नहीं आएगा, पर मैं खुद खड़ा होऊंगा। हिम्मत है तो हाँ, मुझे हाथ लगा के दिखा। सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, हर छोटे बड़े बिजनेस में हम पार्टनर्स हैं। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? वो बात ये है कि इनकी गलती नहीं है, इस शादी के लिए पापा कभी नहीं मानते। बात अगर पॉलिटिक्स की हो तो शायद उन्हें मना भी सकते हैं, पर दूसरे स्टेट के लड़के से शादी उन्हें मनाना मुश्किल है। वो एकदम मेरी तरह है। जब बात बच्चों की होती है ना, वो दोस्त को भी नहीं बख्शता, जान ले लेता हूँ। आगे का मैटर मैं संभाल लूंगा। तुम दोनों अंदर जाओ, थोड़ा आराम कर लो। डीजीपी सर, शत्रु सामर्थ्यवान है और चतुर भी। क्या करना चाहिए? आप फिक्र मत कीजिए सर, वो बॉर्डर के बाहर नहीं कर पाएगा। मुझ पर छोड़ दीजिए। सर, आप बस हुक्म कीजिए, उसके टुकड़े टुकड़े करके आपकी बेटी को वापस लाऊंगा। हुक्म कीजिए। मुझे अगर उसके साथ गली के कुत्तों जैसा लगना होता तो मैं अपने ताऊ की गर्दन नहीं मरोड़ता। वो मेरी रगत से वाकिफ है और मैं उसकी रगत से। हमारे हर एक आदमी को वो अच्छे से पहचानता है। कोई बाहर वाला चाहिए, गरम खोपड़ी का चाहिए। जैकब को बुलाओ। अगर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होगी तो गोली उसे भी चीर कर निकल जाएगी। अब उनके पास एक ही चांस होगा। ये सही है। सीएम और उसकी फैमिली, एक एक मूवमेंट की खबर चाहिए अपने को। कल कोल्हापुर में उत्सव है, सीएम वहां का चीफ गेस्ट है। जैसे ही उत्सव शुरू हो, भैंसे को किसी धारदार चीज से जख्मी कर देना। वो भड़क कर लोगों पर टूट पड़ेगा। पुलिस और पब्लिक का ध्यान भटक जाएगा। उसी टाइम
बेटी हुई तो सारी दुनिया जानती है, और इस सीएम पोस्ट के वारिस भी हो, ये सबको बताना होगा। अरे सीएम साहब आ गए।
वो भाला है मेरा। और होगा दुश्मन के छाती के आर पार होगा। इतना अच्छा चांस मिस किया। कौन था जो बीच में आया? वो कौन था बाद में सोचेंगे, जिसे गोली लगी उसके बारे में सोचो। क्यों? वहाँ भैंसे ने जो उत्पात मचाया, सबका ध्यान उधर ही था। लेकिन अब क्या? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में रह चुका हूँ, उनके नेटवर्क को अच्छे से जानता हूँ, तो तुम्हें ढूंढ लेंगे। आखिरी मौका है तुम्हारे पास, अभी नहीं तो कभी नहीं। प्रकृति के 5 तत्व जो आपके सबसे अच्छे मित्र हैं। हवा को महसूस करो, पानी को महसूस करो, मिट्टी को महसूस करो, प्रकृति को महसूस करो, प्रकाश को महसूस करो, सूर्य की किरणों को खुद तक पहुंचने दो, उन्हें रोको मत। मैडम, मैडम, यहाँ योगा क्यों कर रही है? बाहर इतनी धूप है, सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम है, अंदर चले जाइए। क्या हो गया? मम्मी, मुझे डैडी से बात करनी है। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हो? प्लीज, हाँ बोलो, क्या हो गया? आप जो अरे पीछे आओ। डैडी, क्या हुआ बेटा? डैडी, धूप से बचने के लिए भी आप मुझे सिक्योरिटी देंगे? This movie download from filmyfly.com. फॉरेन से आने के बाद सिर्फ एक ही कंडीशन तो रखी थी मैंने। उनके ये प्रोटोकॉल्स डिस्टर्ब करते हैं मुझे। डैडी, मुझे सीएम की बेटी की तरह नहीं जीना। I want to live my life like any normal student. और इसीलिए अब तक मैंने ये बात अपने दोस्तों से छुपा कर रखी है। And I'm very happy, Daddy. Please cut the security around me. As you say. Okay. Thank you, Dad. Happy now? हाँ डीजीपी, इन बच्चों को कुछ नहीं पता। अपनी सिक्योरिटी टाइट रखो, बस इन्हें भनक ना लगे। तुम कुछ कह रहे थे? सर, परसों रात को एक गैंग मुंबई में आई थी और उसी रात धारावी में हथियारों की डील हुई। उसी गैंग का कोल्हापुर के उत्सव में हम पर अटैक का प्लान था। हमें पूरा डाउट है, वहाँ एक गोली भी चली। यहाँ जो गैंग आई और राठौड़ के बीच कोई कनेक्शन है, हमें उसका पूरा अंदेशा है। सिचुएशन के नॉर्मल होने तक आप जरा संभल कर रहिएगा सर। डीजीपी, मेरे भाई ने उसे स्टेट बॉर्डर क्रॉस करने का चैलेंज दिया और तू नहीं समझा रहा है। वो जानता नहीं है उसको किससे पाला पड़ा। उनके निकाल से जिस दिन वो इधर आया ना, उसके टुकड़े करके रिटर्न गिफ्ट में उसे वापस भेज दूंगा। तुम पहले उन सब पे नजर रखो, ठीक है? ओके सर। उस दिन वो लड़का कौन था? अगले पैसे को रोकने वाला? कॉलेज स्टूडेंट्स को। ए संजय, मेरे बेटे के फ्यूचर के लिए ऐसे लोगों का आसपास होना जरूरी है, समझ रहे हैं ना? कौन सा कॉलेज? आजकल
जहाँ ज्यादातर स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस या आईटी चुनते हैं, आप सबने पॉलिटिकल साइंस चुना है, ये तो खुशी की बात है। आई रियली अप्रिशिएट। और आज हम इस सब्जेक्ट की करियर पॉसिबिलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। यू कैन बिकम जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट और इवन पॉलिटिशियन। अब आप सब क्या बनना चाहेंगे, ये मैं आपसे सुनना चाहूंगा। Where do we start? हाँ, तुम सर, तुम क्या बनना चाहोगे? पैथोलॉजिस्ट सर। पैथोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बन सकते। एनालिस्ट मतलब राजनैतिक विश्लेषक। जरा बोल के बताओ। राजनीतिक विषाणु। क्या कहो? विषाणु? विषाणु मतलब वायरस जिससे बीमारियां फैलती है बाबा। आजकल हर जगह यही ट्रेंड चल रहा है सर। ट्रेंड समझाता हूँ ना। एक एनालिसिस्ट क्या करता है? एक राज्य ढूंढता है जो बहते झरने जैसा साफ हो, फिर कीचड़ के साथ उसमें कूद जाता है। कीचड़ फैलेगा और सारा पानी गंदा करेगा, पूरे स्टेज की इमेज की लगाएगा वार, जात पात के नाम पर लोगों को भड़काएगा और मसाला लगा के बेकार कहानी बनाएगा। जब सारा देश इनकी बातों में आ जाएगा तब एक भले आदमी को बदनाम कर डालेगा, राक्षसों को हीरो बनाएगा और फिर इलेक्शन जीतवाएगा। यही आज का ट्रेंड है और यही कड़वा सच है। इसी के बाद तो शुरू होता है उनके करियर का असली ग्रोथ। हर स्टेट वाले उसे कहेंगे हमारा स्टेट गंदा करो, हमारा गंदा करो, और फिर वो पैसों से नहाएगा। और समाज का क्या होगा? कौन सा समाज सर? उनके लिए तो मुफ्त का चंद किस में बनता है? मुफ्तखोरी? ये सब करना इतना आसान है क्या? बिल्कुल सर, बिजली पानी राशन टैक्स में, बाकी चीजों पर डबल टैक्स। जब तक लॉलीपॉप मिलेगा, बच्चा हो या बूढ़ा सब चुप रहेंगे। मम्मी कसम। ये किसी एनालिस्ट की सोच तो नहीं हो सकती, पर टेररिस्ट की हो सकती है। यही तो धंधा है सर, जो बिकता है। बहुत हो गया, बैठ जाओ, बाकी सबको भी बिगाड़ दोगे। ओके सर। हाँ, तुम बताओ बेटा। एक्टिविस्ट सर। रीजन? एक ऐसा समाज बनाना चाहती हूँ जहाँ लोगों में मतभेद ना हो। कैसे? सबसे पहले मैं चाहती हूँ लोग सेल्फलेस बन जाएं और अपने अंदर की ईगो को खुद पर हावी ना होने दें। हर जाति के इंसान को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। एक ऐसा समाज जहाँ अमीर गरीब की मदद करे, और ऐसा करने के लिए